बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये हमें समझना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या इधर केवल और केवल प्रोडक्टिविटी भी एज अ की कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है. तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी के नाम में आ रहा है प्रोड्यूस करना, मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है. तो प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ बायोमास का प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास जो कि प्रोड्यूस हो रहा है. बायोमास का मतलब होता है ओरिजिनली ऑर्गेनिक मैटर. जितना भी ऑर्गेनिक लिविंग मैटर प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसका जो रेट होता है उसी को बोला जाता है प्रोडक्टिविटी. फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कितनी रफ्तार से बायोमास को प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी प्लांट, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. अब जो जितना भी टोटल बायोमास प्रोड्यूस करता है प्लांट, टोटल बायोमास जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अब से लिखेंगे जीपीपी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जितना टोटल बायोमास प्रोड्यूस किया है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के लिए. अब इसी टोटल बायोमास में से थोड़ा सा बायोमास ये अपने लिए रख लेता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन होना भी जरूरी है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेता है. अब अगर हम जीपीपी वाला बायोमास जो है उसमें से हम वो बायोमास हटा दे जो कि रेस्पिरेशन ने यूज किया है, तो जितना भी बायोमास बचता है उसी को बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है यही अवेलेबल होती है हर्बीवोर्स के लिए आगे कंज्यूम करने के लिए. यही बायोमास होता है जो हर्बीवोर्स आगे जाकर के कंज्यूम करते हैं प्लांट से. इट्स जस्ट लाइक कि हमारी मम्मा जो खाना बनाती हैं, किचन में जो खाना बनाती है वो होता है टोटल बायोमास. अब मम्मी उसमें से अपने लिए खुद के लिए भी थोड़ा सा निकाल लेती है तो हो जाता है रेस्पिरेशन, एंड जो बचा हुआ खाना होता है हमारे लिए वो जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.